जो आपने कहा कि आपने वेबसाइट बनाई और जी, आपने लोगों की आवाज सुननी शुरू कर की, तो उसमें जो इश्यूज आपके सामने आए वो मोस्टली जो स्टेट गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर काउंसिल में जाएंगे तो जो लोग आपको ये सोच के वोट देंगे हुँ, कि आप उनके ये वाले इश्यूज हुँ, हुँ, रिजॉल्व करेंगे, हाँ जी, लेकिन काउंसिल में तो आप नहीं कर पाएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं ले रहे, क्या आप कुछ कर पाओगे? हाँ जी, बिल्कुल, कैसे आप बिल्कुल सही सवाल। ये हाँ सब पहला सवाल उनको मैंने अपने आप से पूछा वोटर्स था। को कैसे फिर आप फेस करोगे, क्योंकि आप वो सब कुछ तो नहीं उनके लिए कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया सवाल है एंड यही सवाल मैंने अपने आप से पूछा था जब मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर रहा था। जी। क्योंकि ये काउंसलर का रोल ऐसा है ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, वो प्रॉब्लम्स रेज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अपना असिस्टेंस डेस्क बनाया है, ये मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझसे जुड़ें। ठीक है, एंड मैं उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अब जिस किसी भी डिपार्टमेंट के साथ मैं बात कर सकता हूँ मैं बात करूंगा। एंड मैं ऐसा नहीं हूं जो अपने आप को लिमिट करता हूं। अगर स्टेट गवर्नमेंट से सॉल्यूशन मिलता है मैं स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करूंगा। और मुझे लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात करूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। मैं अलग अलग लेवल पे काम करता हूँ। अगर मुझे एक प्रोसेस सेटअप करना है मैं करूंगा। अगर मुझे लोगों को हायर करना है सही काम करने के लिए मैं उनको हायर करूंगा। एंड अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि ठीक हो जाएगा अच्छा हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर भी काम करता हूँ। बेसिकली मेरे 3 P's हैं, पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। तो हर कंपनी में जब भी मैं जाता हूँ मैं इन तीनों पे काम करता हूँ। प्रॉब्लम किसी एक में भी हो सकती है, मल्टीपल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं हमेशा उन चीजों पे फोकस करता हूँ एंड आई मेक श्योर कि कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस हो, क्योंकि हर रोल में एक रिस्ट्रिक्शंस होती ही होती हैं। आप सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कोई आके बोलेगा कि काउंसलर आप रोड ठीक करवा दो। काउंसलर के हाथ में नहीं होता है रोड फिक्स कराना, लेकिन हाँ उसके हाथ में ये होता है कि आप रेगुलर फॉलोअप करते रहें। जो भी डिपार्टमेंट है उनको करेक्ट तरीके से कन्विंस करें, उनको अच्छी तरीके से उनके साथ एक रेपो बना के रखें, उनको बताएं कि ये देखिए ये प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको एक तरीके से आर्टिकुलेट करके जब हम टॉप मैनेजमेंट को देते हैं या हायर ऑफिशियल्स को देते हैं तब चीजें वर्कआउट होती हैं। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है, गवर्नमेंट में भी यही होता है। एंड अभी तक तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेसफुल रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सेम मैं टैलेंट यहाँ पे गवर्नमेंट में भी लगा सकूं। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के साथ काम कर चुका हूँ एंड उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एंड जब उन्होंने मेरा काम देखा, जो हम लोगों ने उनके साथ काम किया, 1 महीने में खत्म होने वाला था जो हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन काम देखने के बाद वो प्रोजेक्ट हमारा 2 साल तक चला उनके साथ एंड वो अभी तक चल ही रहा है। तो आई होप कि आई कैन डू द सेम मैजिक इन आवर विक्टोरियन गवर्नमेंट टू। होप फॉर द बेस्ट। चलो जी, हम तो यही चाहेंगे कि आप इलेक्शन विन करें और हम आपकी नेक्स्ट इंटरव्यू जो हो वो एज ए काउंसलर या एज ए मेयर करें। थैंक यू सो मच। तो विकास जी, कैंपेनिंग कैसे चल रही है? क्योंकि क्योंकि मैं भी लोकल एरिया में हूँ तो मैं बहुत सारे बोर्ड्स देखती हूँ, लोगों की लेटर्स घर पर आ रही हैं, फेसबुक पर मैं लोगों को बहुत देख रही हूँ, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी। इसकी क्या वजह है? हाँ जी, इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम करता हूँ। अब सभी लोगों को जो इनको पता नहीं सस्टेनेबिलिटी क्या है, मैं गार्बेज कम जनरेट करना चाहता हूँ। तो कई लोग, बहुत लोगों ने कहा कि आप अपने फ्लायर्स बनाओ, आप ये दो वो दो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, सभी को बताता हूँ। जैसे हमारे घर पे कभी कोई अगर सत्संग हुआ या फिर कुछ बड़ा इवेंट हुआ तो मैं बोलता हूँ कि सब अपने प्लेट से लेकर आओ, अपने चम्मच लेके आओ, ताकि जो भी हम लोग ट्रैश जनरेट करते हैं ना जनरेट करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम रिसाइकल में डाल रहे हैं बट वो कहीं जाके हम लोग डंप कर रहे हैं। तो मैं आई एम वेरी वेरी कंसर्न अबाउट कि हमारी जो धरती माँ है बहुत ही सुंदर है, इनको मतलब खराब ना करें, जितना हो सके अपने आप को लिमिट करें। तो इसलिए मैं अभी तक अपना ना कोई बड़ा बोर्ड बनवाया है, ना मैंने कोई फ्लायर ही बनवाया था। अब बहुत मेरे दोस्तों के बहुत फोर्स करने के बाद मैंने एक्चुअली एक छोटी छोटी टिकट्स नहीं होते पुराने जमाने में जैसे फिल्म टिकट्स होती छोटी, वैसे प्रिंट करा के दे रहा था मैं। उसके ऊपर एक QR कोड था, उसके ऊपर वो भी ऐसा नहीं था कि आप मुझे वोट करें,
आपको इलेक्शन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपके एरिया में कौन कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन सारा कलेक्ट करके मैंने अपने वेबसाइट vikasjoshi.info पे डाल के रखी हुई है। उसको शेयर करता था, मैं अपने स्टेशन पे जाता था, लोगों को हैंड आउट करता था, मैं कहता था इलेक्शन इन्फो आप देखिए जाइए ना, आपको लगे अगर कि मैं अच्छा बंदा हूं, मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन डालिए तो जरूर वोट कीजिए। लेकिन इसकी वजह से काफी लोगों ने पूछा मुझे, एक हमारे चाइनीज भाई थे, उन्होंने उठाया, उन्होंने पूछा कि अरे इतना छोटा क्यों दे रहे हो आप। हमने कहा कि देखिए हम पहली बात पेपर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, दूसरा अगर आपको उतना ही इंटरेस्ट है आप QR कोड स्कैन कीजिए एंड बस उतना ही करना है। तो काफी फोर्स करने के बाद, मेरे दोस्तों के बताने के बाद उन्होंने कहा ये बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ। तो मैं अभी एक्चुअली अभी आपके दर्शकों के लिए इतना से एक कार्ड बनाया मैंने। अच्छा। इतना से, यही मेरा फ्लायर है। Okay, एंड यही, business card। हाँ, एंड ये भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें अगर किसी को लगे कि ठीक है उनका काम हो गया, QR कोड स्कैन कर लिया, तो बाद में फिर वो अपने किसी और दोस्त को दे दें। ओके। तो जितना हो सके हम कम से कम पेपर यूज करें, कम से कम, क्योंकि एक बार बैनर बन गया, अगर इलेक्शंस खत्म हो गए फिर आपको वो ट्रैश करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि इन सारी चीजों को मैं प्रमोट करूं। एंड इफ आई लिव बाय दीज वैल्यूज देन आई शुड रादर वॉक द टॉक। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। विकास जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे आपने बोला कि आप सस्टेनेबिलिटी में विश्वास रखते हैं, तो अगर आप इस बार इलेक्शंस विन नहीं करते तो क्या आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे फिर? जी, आई वुड से यस, ट्राई तो जरूर करूंगा मैं, क्योंकि एक बार आपने पांव रख दिया है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं काउंसिल के लिए लेकर आऊंगा, जो चीज मैं लोगों के लिए लेकर आऊंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, मुझे नहीं लगता कोई और लेकर आ सकता है। सभी में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनमें किसी में कुछ स्किल है, किसी में कुछ स्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है जो होलिस्टिक अप्रोच मैं मतलब जो अपनी कम्युनिटी के लिए लेकर आ सकता हूँ, मैंने ऐसे अपनी कम्युनिटी, आप विंडम कम्युनिटी कह लो, इंडियन कम्युनिटी कह लो या एशियन कम्युनिटी कह लो, जो भी कह लो, सो आई काइंड ऑफ रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी कह लो, सभी पूरा कम्युनिटी मेरा ही है। तो आई थिंक आई कैन आई ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, बहुत ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेकर आऊंगा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आऊंगा, जहां पे लोगों को लगे। मैं चाहता हूं, और भी बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे दिमाग में, जैसे कि आप एक प्रॉब्लम्स बोर्ड बनाए, ताकि जैसे मैं अभी पोर्टल तो बना दिया है, तो जो जो प्रॉब्लम्स वो शेयर करते रहते हैं उनका एक बोर्ड बनाए, एंड जिससे अलग अलग तरीके से हम लोग उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स रखें, कुछ लॉन्ग टर्म गोल रखें, बट आइडिया है इसकी जितना हो सके हम लोग वो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करते जाए, एंड उसका प्रोग्रेस भी आपको दिखता रहेगा, लाइव दिखेगा आपको कि कहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की चीजें ऐसी होती हैं सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमने तो अभी, मैं भी पिछला फेडरल बजट का जो भी प्लान था वो पढ़ रहा था, मैं उसमें से आधे से ज्यादा चीजें खत्म ही नहीं हुई। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? लोग करना तो चाहते हैं, कभी कभी प्रोसेस प्रॉब्लम होता है, कहीं पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वो भी चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए। जैसे टैक्सेशन में है कुछ चीजें, आपके फाइन लगाने के सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एज अ टेक्निकल पर्सन मुझे मालूम है क्या टेक्निक यूज करके आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हो, एक विजिबिलिटी लेके आ सकते हो, एंड लोगों को एक अकाउंटेबिलिटी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग ला सकते हैं, हमने किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज में किया है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट में भी करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अपना जो विंडम सिटी काउंसिल है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। दे आर आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका कुछ दे वर फाइनलिस्ट, जैसे मैं अपने लोकल एक्सेलेंस इन लोकल कम्युनिटी में मैं फाइनलिस्ट था, तो अपनी विंडम काउंसिल भी फाइनलिस्ट में आई है। मैं उनको हमेशा बोलता रहता हूँ कि यू आर डूइंग गुड, बट येस डेफिनेटली देयर आर थोड़ा स्कोप है वेयर बेटर पीपल कैन कम इन देन हेल्प द काउंसिल फंक्शन मच बेटर। तो मैं हर एक के लिए बोलना चाहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं आप या देख रहे हैं आप, अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है, आपको कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, प्लीज स्टेप अप एंड कनेक्ट विद मी। एंड मैं हर कैंडिडेट से रीच आउट कर रहा हूँ। कल मैंने एक हमारे पॉली करके एक हैं,